हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से लेकर आया हूं मैं एक और जबरदस्त सा टॉपिक आपके नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख के देता हूं, इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर में मूल कॉन्सेप्ट में भी आता है, और सॉल्यूशन जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, क्लास 12th का पहला चैप्टर है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। और मोलैलिटी मोलैलिटी में से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये तो सबको मालूम है ना? तो ये वाला जो टॉपिक है, ये याद रखो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा आपको। और अगर आपने ये वीडियो देख ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत हद तक कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आपके टीचर्स नहीं जाएंगे एग्जाम में आपकी जगह एग्जाम लिखने। अगर ऐसा होता तो सब फर्स्ट आ जाते। लेकिन मैं आपको ये इतना क्लियर जरूर कर दूंगा कि आपको क्लियर जरूर हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते कैसे। एटलीस्ट आप फॉर्मूला याद कर लोगे ना, क्योंकि मैंने सबके फॉर्मूले की लिस्ट बना के यहाँ पर रखी है। आप टेंशन मत लो, अभी मैं दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है ना, वो रिवाइज हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक झटके में। और जब आपको फॉर्मूलाज याद हो गए ना, तो मैं कह रहा हूँ आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो गया। फॉर्मूला याद कर लिए, बस काम खत्म। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला ही याद नहीं कर रखे, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो फॉर्मूलाज आपको याद करके चलने हैं। चलो, इसी के साथ हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स को भी ना हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम रखते हैं ऐसी कंसंट्रेशन जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करे, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ग्रुप बी में वो वाली कंसंट्रेशन टर्म रखेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो ये चीज आप समझ गए, ग्रुप ए मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, ग्रुप बी मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। अब इसका फैसला कैसे होता है? तो देखो, इसमें हम रखते हैं वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड। जो भी वॉल्यूम रिलेटेड है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ऐसे याद रख लो। और जो मास रिलेटेड है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे यहां पर देखो, सारी की सारी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। परसेंटेज वी बाई वी देख लो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी देख लो, और मोलैरिटी देख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी देख लो। तो सभी के सभी में वॉल्यूम आ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं ग्रुप बी की तरफ देख रहा हूं, तो ये सारी मास रिलेटेड है, यहां पर वॉल्यूम नहीं आ रहा। जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, ये तो वेट की बात हो गई दोनों तरफ, यहाँ तो वॉल्यूम नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखो, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है, Na अपॉन Na प्लस एनबी, मतलब वही टोटल मोल्स लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर भी कहीं भी हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। मोलैलिटी में भी हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। पार्ट्स पर मिलियन में भी हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जहां पर भी हमें फॉर्मूला में वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, वो वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। और जहां देखने को मिल रहा है, वो वॉल्यूम रिलेटेड है। और जो वॉल्यूम रिलेटेड है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करके चलने हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद करने ही होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 6-7 फॉर्मूला मैंने बता दिए ना आपको, ये आपको 100% याद करने पड़ेंगे। जैसे पहला देखो, परसेंटेज बाय मास। अब देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज आ रही है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो, ये सारे जितने भी है ना, परसेंटेज बाय मास, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें एक ट्रिक भी है याद करने के लिए, कि जो अपॉन वाला है ना, जो भी अपॉन वाला है, वो सॉल्यूशन के लिए है, और जो ऊपर वाला है, वो सॉल्यूट के लिए। ऐसे याद कर लो। जैसे यहाँ परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में आपने देखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन था। ऐसी परसेंटेज वी बाई वी में अब वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ठीक है, तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ये चीज आपको समझ आ रही है ना? यहाँ देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी था, यानी ऊपर ऊपर में मास लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, नीचे वाला सॉल्यूशन वाला वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप याद करके चल सकते हो, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसी पार्ट्स पर मिलियन में देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बहुत बच्चे कहते हैं यहाँ पर 10 की पावर 6 क्यों आया, 100 क्यों नहीं आया? अरे देखो, इसके पीछे रीजन है। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, यानी कि 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख।
आपने 10 लाख रुपए देखे हैं वैसे? अरे देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही देख लो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो कितनी जीरो आ गई इसमें? 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 बस। ठीक है, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहां से इसका कॉन्सेप्ट आया, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर 6 लिखते हैं। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, पार्ट्स पर मिलियन ही ऐसे याद कर लो। व्यूज देखते हो ना आप यूट्यूब पे, 1 मिलियन व्यूज मतलब 10 लाख व्यूज, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो 10 लाख ऐसे लिखना और फिर देखना उसमें कितनी जीरो आ रही है। तो 6 जीरो आ रही थी तो 10 की पावर 6 लिख दी। तो इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो, ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे दो के बीच में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो देखो इसके मोल्स हो जाएंगे एन ए, इसके मोल्स हो जाएंगे एन बी। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन ए प्लस एन बी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कब आएंगे? जब हम मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जिसका भी मुझे निकालना है, जैसे ये हो गया काय ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर मुझे बी के लिए नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं बी को ऊपर रख दूंगा, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। एक तरीके से हमें रेशियो निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, मोलैरिटी की बात करें तो देखो, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मैं बता ही दिया। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा बेटर लगता है देखने में। मोलैरिटी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस डिफरेंस ये होता है यहाँ पर मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा था नीचे, यहाँ पर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। और इस मास ऑफ सॉल्वेंट को हम केजी में लेते हैं। ठीक है, ग्राम में मत ले लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी लेंगे वो लीटर में लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक। अब देखो मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, अब हमें डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी तो हमारा क्लियर होगा। देखो यहाँ पर है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन इज। देखो यहाँ पर कितनी चीजें दी हुई है वो देख लो। पहले तो मुझे निकालना क्या है? गिवन मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, ये बात मुझे समझ आ गई। मुझे निकालना है एम, और क्या क्या गिवन है वो देखो। वॉल्यूम गिवन है 250 ml, जिसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? लीटर में, क्योंकि एट दी एंड मुझे लीटर में ही लेना पड़ेगा क्योंकि मोलैरिटी दी हुई है। तो इसको क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4 लीटर। चाहे तो देख लो 250/1000 करोगे तो 1/4 लीटर ही आएगा। ठीक है, ये 0.25 भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो। फिर मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी को एम आर लिख देते हैं 1/20 m। ठीक है, मोलैरिटी को एम एल लिख देते हैं, मोलैरिटी को एम आर लिख देते हैं। ठीक है, वो बस पहचानने के लिए, वो आप सिंबल कुछ भी लिख सकते हो। मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में मैंने चेंज कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब यहां से देखो, एम आर की वैल्यू है 1/20, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे, ये हो गया 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/4 × 1/20, तो ये कितना आ जाएगा? 1/80 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, अभी मास नहीं निकला है। मास निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ठीक है, मोलर मास मुझे गिवन है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1/80 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन है 180। अब सॉल्व करो, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ इस तरीके से, तो एम हो जाएगा 180/80। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा मेरा 2 पॉइंट कितना आएगा? देखो 8 2 16 होता है, तो ये 2.2425 कुछ आएगा। 2.25 ले लेता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन, तो मैच भी 2 पॉइंट वाला तो एक ही ऑप्शन आ रहा था, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, हम ऑप्शन से भी मैच करवा सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज
अब ये भी आपका नीट का आया है। देखो ये सारे क्वेश्चन नीट के हैं, ये भी 2024 में आया था, 2022 में आया था, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको हैरत हो रही होगी इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, अरे आ सकता है। तो देखो सीधे सीधे मुझे बताया है कि मोलैलिटी है 1 मोल। ठीक है, मोलैलिटी को एमएल से दिखाते हैं तो पता है, और इसमें मोल्स भी दे दिए, 0.5 मोल है। अब मुझे निकालना क्या है ना, देखो यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है चारों जगह, चारों ऑप्शन में मैंने देखा तो सॉल्वेंट के मास की बात हो रही है। तो इसका मतलब मुझे ये चीज खुद ही क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट का मास निकालना है। मुझे निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसको डब्ल्यू से भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो 1, और ये है 0.5, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में होता है। ये आ जाएगा मेरा 0.5 kg। कितना आ गया, 0.5 kg आ गया। ठीक है, अब ये 0.5 kg है, लेकिन यहाँ तो सारे ऑप्शन में मुझे ग्राम में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्राम में चेंज कर लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0.5, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ कर दो 0.5 इंटू 1000, कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। जल्दी बताओ। और वैसे भी देख लो ना, आधा केजी है, आधा केजी मतलब 500 ग्राम, ये तो सबको पता है। 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इसका आंसर। बस बस बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, कई बच्चे क्या करेंगे 500 ml ऑफ सॉल्वेंट भी करके आएंगे। वो क्या है कि मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे यहाँ देखो ना ध्यान से, क्या लिखा है, मोलर लिखा है, मोलर नहीं लिखा। अगर मोलर लिखा है तो मोलैरिटी की बात हो रही है, हमेशा याद रखो। अगर लिखा है मोलर, दैट मीन्स मोलैरिटी की बात हो रही है। और अगर मोलर लिखा है ना, तो ये 100% श्योर रहो कि मोलैरिटी की बात हुई है, किसकी, एमएल की। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेन चेंज करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अरे ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो 2 बार आ चुका है, 2005 में भी, 2011 में भी। इस टाइप के क्वेश्चन ये देखो आपको पढ़ने में लगा होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 लाइन का है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए। तो कोई भी, पहले बात तो देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान लो, सॉल्यूट के मोल्स को Na मान लो और सॉल्वेंट के मोल्स को Nb मान लो, ऐसे कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ए और बी करके करो, ए है हमारा सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे मानो, और सॉल्वेंट फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा बी। ठीक है, और मुझे निकालना है का ए, जो कि हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे पहले Na निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होंगे, उसके बाद मुझे Nb यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने होंगे, जो कि बी है। ठीक है ना, तो देखो करना कैसे है, यहाँ पर गिवन क्या क्या है, मोलैलिटी गिवन है 1 मोलर। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट होगा वाटर। आपको पता है ना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। ऑब्वियस सी बात है, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो यानी कि मुझे सॉल्वेंट तो पता चल गया, सॉल्यूट का अब पता करना है। तो एक बात फिक्स है, देखो 1 मोलर एक्वस का मतलब ये है ना कि मोलैलिटी को हम ऐसे लिखते थे ना, फॉर्मूला क्या होता था मोलैलिटी का, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि ये है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसी बात करते थे ना। तो इसका मतलब हमें ऑटोमेटिकली मान के चलना है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, हमें मान के चलना है कि मतलब जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है वो 1 kg हम लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब जो मोलैलिटी तभी 1 आई होगी। तो इससे मुझे एक और चीज का आइडिया मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी 1 होगा। ठीक है, ये हमें मान लेना है कि, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्वेंट का क्या लिया है हमने मास, 1 kg। अब यहां पर अगर मैंने इसे 1 kg लिया है, तो वाटर का जो मेरा मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, यही होता है ना वाटर का, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये तो ग्राम में है, तो इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ 1 kg की बात हुई है यानी कि 1000 ग्राम की बात हुई है, तो मैं क्या करूंगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, जो कि बी है, बी मतलब वही हो गया ना, सॉल्वेंट मतलब वाटर है यहाँ पर, तो वो मैं निकाल लूंगा। तो NH2O या फिर NB भी इसको बोल सकते हैं, ये मैं निकालूंगा कैसे,
गिवन गिवन मास जो कि है 1000 ग्राम अपॉन में 18 जो इसका मोलर मास है, और ये आ गया मेरा 55.55। वैसे भी वाटर की मोलैरिटी आपको निकालनी आती है ना, हम डेंसिटी से करते थे, जो 1 ग्राम पर एमएल वाला मान के करते थे, है ना, तो वही वाला केस हमने लगा दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी मुझे पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी मुझे पता चल गया। अब सीधे सीधे का ए निकाल लो, वो हो गया एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया 1। एन ए कितना था 1, और एन बी कितना था 55.5। तो ये हो गया मेरा 1/56.5, जो कि आ जाएगा 0 पॉइंट लो 10, और एक और जीरो लेना पड़ेगा तब 100। ये इससे कितनी बार जाएगा 17 टाइम्स 0.17। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया। देखो, मुझे निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैंने मान लिया ए, सॉल्वेंट को मान लिया बी। सॉल्वेंट हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया वाटर है, क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमें पता है कि क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन हुआ, मतलब उसमें कुछ ऊपर से डाला गया है सॉल्यूट। अब देखो, मुझे जो निकालना था कुछ यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने ऑटोमेटिकली मानना, क्योंकि सॉल्वेंट पता था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने मान के चला 1000 ग्राम है या 1 kg है, ठीक है। तो पर केजी में 1 मोलर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1 आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन ए मुझे मिल गया 1। अब एन बी कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो, मैं वाटर की मोलैरिटी जैसे निकालते थे ना पहले, उसी का यूज करेंगे। अब मुझे पता है कि गिवन मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, इसका मतलब यही है ना 1000 ग्राम। तो वही मैंने यहाँ पर रख दिया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 1000, और मोलर मास होता है वाटर का 18। तो यहाँ से मेरे आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने ये वाली वैल्यूज को यूज करके अपना मोल फ्रैक्शन निकाल लिया सॉल्यूट के लिए, यानी काय ए, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन सही है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए, सारे इजी क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। नेक्स्ट है मेरा एक और क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, अभी हमने हार्ड क्वेश्चन किया, अब एकदम से एक इजी क्वेश्चन आ गया। इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी? अब देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है। अब देखो, यहाँ पर 10 ग्राम शुगर दी हुई है, यानी कि सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर शुगर है, ये पता कर लो हमेशा। सॉल्यूट है यहाँ पर शुगर, ठीक है। अब वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। इतना पता चल गया तो बस आगे का काम हो जाएगा। और इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। और वाटर एमएल में दिया है, ठीक है, 200 ml, इनटू में कर देंगे 100। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपली। यहाँ देखो, 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 कटा, और 2 से 10 यहाँ पर गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5% बस। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। आसान था ये वाला क्वेश्चन, तो सबका हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आपके नीट में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता के चलूंगा। अब देखो, इसमें क्या है ना कि आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। जैसे मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है तो ठीक है, देखो यहाँ पर 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कर दो, और यहाँ पर हो जाएगा ये मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे को इजी वे में करना हो तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये वाले फॉर्मूलाज ना आप रट सकते हो, मतलब रटने के लिए बेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी को निकालना है, तो एक इजी ट्रिक हो सकती है कि हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली, बन तो यही जाएगा ना, क्योंकि डेंसिटी आपका यही होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो, डब्ल्यू बाई वी करेंगे तो एक डब्ल्यू से डब्ल्यू जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी बन जाएगा, डब्ल्यू या फिर मास, वही बात हो गई ना। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं डब्ल्यू बाई वी रखूंगा तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझते ही होगे, है ना। अब ऐसी ही अगर मोलैलिटी मोलैलिटी में रिलेशन करना हो डेंसिटी के केस में, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना, ठीक है। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं,
लेकिन आप फॉर्मूला तो एटलीस्ट देख लो, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। एक आता है आपका, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आप कैसे मोलैलिटी को निकाल सकते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है। आप देखो, सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन हो या फिर सॉल्वेंट के लिए हो, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो अपॉन में आ रहे हैं वो तो कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर रह जाएगा एन ए, यहाँ रह जाएगा एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ रह जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इनटू में 1000 अपॉन में एम सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब इस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया है। द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक यानी H3PO4, हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज डैश। अब मुझसे सब कुछ दे करके क्या पूछ लिया है इन्होंने, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना ये वाला क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी कि नहीं आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे ज्यादातर ज्यादातर जो मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। अब जब भी आपको परसेंटेज प्योरिटी दे दिया जाए, यानी कि आपको वेट परसेंटेज दे दिया है कि परसेंटेज W/W दे दिया है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना परसेंटेज प्योरिटी बाय वेट, यानी परसेंटेज W/W आपको गिवन है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, डेंसिटी तो मुझे पहले ही पता चल गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही मतलब डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर, ये बात मुझे पता चल गई। और मुझे सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। तो अब बताओ मुझे करना ही क्या था, है ना, मुझे मोलैरिटी निकालनी थी, और मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिखाया था ना, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, देखो क्या हो गया, परसेंटेज W/W हो गया 70, यहाँ हो गया 10 × 70 × 1.54, और ये हो गया अपॉन में 98। क्यों, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था 98 H3PO4 का। अब इस सबको सॉल्व करके हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, 10 × 70 700, 700 × 1.54 कर दो, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1078, और अपॉन में 98। आगे हमारी मोलैरिटी बताओ जल्दी, कुछ था इसमें। अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने लग जाता ना, पहले मैं परसेंटेज W/W निकालता, वहां से मैं वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा होता, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहा होता, मेरे को 10 मिनट लग जाते क्वेश्चन करने में। यहाँ देखो डायरेक्टली एक सिंपल फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व कर दिया। इसलिए मैंने बताया इन सब में से भी ये वाला फॉर्मूला आप याद करके चल लो एक तो, और एक ये वाला, ये दो फॉर्मूला तो आप याद करके चलो ही चलो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको मिली तो कमेंट करके बताओ, और आगे भी आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। हम जरूर ट्राई करेंगे आगे भी और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।